नमस्कार बंधुओं। ये भाई जी हमारे यहाँ उपचार करवाने आए हैं और परमपिता परमात्मा की कृपा से भाई जी को बहुत अच्छा रिजल्ट मिले हैं। तो हम आप सभी को बताएंगे कि भाई जी को क्या समस्या हो गए थे और हमने भाई जी का कैसे उपचार किया, क्या क्या मेडिसिन दिया, क्या क्या उपाय किया, पूरी जानकारी आप लोगों को देंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग भाई जी से ही जान लेते हैं कि भाई जी कहाँ से हैं और कब से परेशान थे। तो बंधु आप कब से परेशान हुई इन समस्याओं से? तकरीबन 1 साल से परेशान था जी। 1 साल से, है ना? हाँ, 1 साल से परेशान था। अच्छा बंधु, आप कहाँ से हो? गया जिला बिहार से हूँ। गया जिला बिहार से। आपका हाँ, एज क्या है बंधु? मेरा एज 21 साल है जी। 21 साल, है ना? हाँ, और बंधु आप कब आए थे हमारे चिकित्सालय पे? मैं 21 मार्च को आया था। 21 मार्च, है ना? हाँ, 21 मार्च को आया आज था। क्या तारीख हो गया बंधु? आज 6 अप्रैल हो गया जी। 6 अप्रैल। ये हाँ, टोटल कितना दिन हो गया इलाज लेते हुए बंधु? 15-16 दिन हो गया जी इलाज लेते हुए। 15-16 दिन, है ना? हाँ, अच्छा। इस 15-16 दिन के उपचार से आप कैसा महसूस कर रहे थे? बहुत अच्छा महसूस कर रहे, पहले से भी बहुत बढ़िया। पहले से बहुत बेटर बहुत महसूस कर बेटर रहे हैं? महसूस कर रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा। तो बंधुओं, जो कि भाई जी 1 साल से परेशान थे, हमारे यहाँ आए, लगभग 15-16 दिन से उपचार चल रहा है और भाई जी कह रहे हैं कि मैं पहले से बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तो बंधुओं, अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि भाई जी को समस्याएँ क्या हो गए थे। उसके बाद मैं बताऊँगा कि हमने भाई जी को मेडिसिन क्या दिया और कौन-कौन से उपाय किए जिससे भाई जी को अच्छा रिज़ल्ट मिले हैं। तो भाई जी को जो है कि मंद-अग्नि की समस्या हो गई थी। उनकी जो पेट की जठर-अग्नि है, वो मंद पड़ गई थी और जठर-अग्नि मंद होने के कारण इनको संग्रहणी के सिम्पटम्स जो है कि प्रकट हो रहे थे। आईबीएस का लक्षण प्रकट हो रहे थे। आईबीएस को ही जो है कि आयुर्वेद की भाषा में संग्रहणी कहा जाता है और संग्रहणी में भी इनको कब्ज वाला संग्रहणी था, है ना? आईबीएस सी, है ना बंधु? हाँ, कब्ज वाला संग्रहणी था ना आपको? हाँ, हुँ। और जो है कि इनकी नाभि भी विकृत हो गई थी, नाभि भी टली हुई थी और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लगता था, है ना बंधु? हाँ, तो बहुत ज़्यादा अब ये सब कमज़ोर है। समस्याएँ कैसे हैं बंधु? अब बहुत अच्छा है जी। कमज़ोरी में सुधार है? हाँ, कमज़ोरी में भी सुधार है। और हाँ, कम जो वो संग्रहणी के जो सिम्पटम्स हाँ, मिलते थे, मंदाग्नि हाँ, की जो हाँ, समस्या थी उसमें हाँ। सुधार हुआ, हाँ, उसमें बहुत सुधार हुआ। है ना? हाँ, अब पहले जैसा कमज़ोरी नहीं लगता है ना? ना पहले जैसा नहीं लगता है। भैया, और भूख नहीं लगता था आपको, है ना? हाँ, भूख नहीं लगता था। अब ये समस्या कैसी है? अब ये समस्या लगभग धीरे-धीरे समाप्त हो रही है। मतलब हाँ, अब भूख ऐसे लग रहा है, हाँ, भूख लग रहा है। पहले से बेटर? पहले से बेटर भूख लग चलिए, रहा है। बहुत अच्छा। पेट में पहले बहुत ज़्यादा गैस बनता था, ये हाँ, समस्या कैसी है? हाँ, अब समस्या खत्म हो गई लगभग। लगभग खत्म हो हाँ, गई है ना? लगभग खत्म हो गई है। चलिए, बहुत अच्छा। हुँ, और बंधु, खाना आपका डाइजेस्ट नहीं होता था, हाँ, यूडीएफ आता था शौच हाँ, में, है ना? हाँ, कच्चा-कच्चा जो है कि कच्चा-कच्चा अन्न रहता। दिखाई पड़ता था लैट्रिन में, है हाँ, ना? हाँ, जो खाए हैं जैसा हाँ, वैसा ही निकलता था, है वैसा ना? ही निकलता अब वो था। पच के आ रहा है, हाँ, पच के आ रहा अब है जी। पेट में अच्छा पीस देता है ना उसको, हाँ, आंतें बढ़िया। अच्छा एब्ज़ॉर्ब हाँ, कर रही हैं उसको, हाँ, चलिए बहुत बढ़िया। इनको जो है कि पहले यूडीएफ आता था, अनडाइजेस्टेड फूड जो है कि आता था और अब जो है कि ये समस्या इनकी ठीक है, नियंत्रित है ना? हुँ, पेट में हैवीनेस रहता था बंधु, है ना? हाँ। भारी-भारीपन सा, ये भारीपन अब कैसा है? बहुत अच्छा है जी। पहले तो बहुत भारी खाते थे तो लगता है भारी-भारी पच ही नहीं रहा, अब तो पच भी रहा है, भारीपन भी खत्म हो गया है। पच भी रहा है और हल्का हाँ, भी रहता है हल्का पेट, है भी ना? लग रहा अब है, लाइट अब लग रहा रहता है है ना? आराम से मिल रहा है। और कॉन्स्टिपेशन जो आईबीएस-सी था, है ना? हाँ, पेट साफ नहीं होता था, वो समस्या अब हाँ। कैसी है? अब वो खत्म हो गई लगभग। लगभग खत्म हो गई है? हाँ, चलिए बढ़िया। और बंधु, रोटी से आपको बहुत दिक्कत थी, है ना? हाँ, चावल तो आप डाइजेस्ट कर लेते थे, हाँ, लेकिन रोटी आपको खाते ही जो है कि बहुत अधिक गैस, बहुत बहुत अधिक मतलब अति कर देता था गैस का, है ना? हुँ। अब ये समस्या कैसी है बंधु? हाँ, ये पहले मैं रोटी खाता तो पचता नहीं था, फिर वो गैस-वैस बनता था। अब ये बहुत हद तक सही हो गया है। बहुत हद तक सही हो हाँ, गया बहुत ना? हद तक अब सही हो रोटी गया से वो है। उपद्रव, वो हाँ, समस्याएँ, वो जो हाँ, है कि कष्ट नहीं हाँ। उत्पन्न अब होते, है ना? वैसा क कष्ट उत्पन्न हाँ, नहीं मुझे होता तो है। लग रहा था कि इनको रोटी से एलर्जी है, बट एलर्जी नहीं था, जी, क्योंकि यहाँ पे जब शुरू-शुरू में आए रोटी खाए तो तकलीफ हुआ, है ना बंधु? हाँ, फिर बाद में मुझे लगा कि शायद इनको एलर्जी है, रोटी नहीं खाना चाहिए। लेकिन फिर बाद में जब हमने चिकित्साएँ इनको चलाया ना, तो रोटी डाइजेस्ट होने लग गया, मतलब वो रोटी पचता नहीं था, रोटी हैवी पड़ जाता था, है ना बंधु? हाँ, रोटी इनको काफ़ी हैवी पड़ जा रहा था, लेकिन जब पाचन प्रक्रिया इनका बढ़ा, जब इनकी जठराग्नि प्रज्वलित हुई ना, तो रोटी बहुत आसानी से डाइजेस्ट कर पाते हैं, अब वो वाली दिक्कत नहीं होती है, जो पहले होती थी, है ना बंधु? हाँ, हाँ। हुँ। और आपके सर में जो है कि भारीपन रहता था बंधु, ये समस्या अब कैसी है? हाँ, इस सर में पहले बहुत भारीपन रहता था लेकिन अब धीरे-धीरे आराम मिल रहा है। पहले से आराम बहुत अच्छा मिल रहा पहले है। से हाँ, बहुत अच्छा है ना? हाँ, बढ़िया। चलिए बहुत अच्छा। कमर का दर्द कैसा है? ये भी धीरे-धीरे सही हो रहा है। पहले तो धीरे-धीरे, बहुत ज़्यादा था, तो अब धीरे-धीरे कम रहा, थोड़ा-थोड़ा राहत मिल रहा है। है ना? हाँ, बढ़िया, मतलब पहले से बहुत हाँ, बेटर कहेंगे, है ना? हाँ, पहले से चलिए बहुत बहुत बेटर। अच्छा। और जो है कि बहुत आपको थकान लगती थी, है ना? हाँ, अब ये थकान कैसा है?
हाँ, पहले बहुत थकान कुछ भी मतलब काम करने का मन इच्छा नहीं करता था, तो अब तो काम भी कर लेते हैं। पहले से बहुत बढ़िया बेटर करे, थकान भी उतना आलस भी नहीं आ रहा है। अच्छा, हाँ, बंधु पहले तो आपको जो मतलब कहें तो 5-6 महीना पहले आपको बहुत दिक्कतें थी, है ना? हाँ, बहुत बहुत दिक्कत ज़्यादा है। दिक्कतें, है ना? हाँ जी। तो 5 महीने से आप करीबन ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, करीबन 5 हाँ, महीने से, है हाँ, ना? हाँ, तो 5-6 महीने से। ब्रह्मचर्य का अनुभव क्या रहा है बंधु? ब्रह्मचर्य से सुधार हुआ जीवन में? हाँ, बहुत बहुत सुधार हुआ ब्रह्मचर्य से। ब्रह्मचर्य जब से मैं कर रहा हूँ, बहुत मेरे जीवन में प्रभाव पड़ रहा है, बहुत अच्छा परिवर्तन आया, है ना? परिवर्तन आया है। बट कुछ समस्याएँ थे ये सब, हाँ, है ना? हाँ, जो प्रबल थे जिसकी हाँ, चिकित्सा की आवश्यकता थी, है जी, ना? हाँ, तो इस समस्याओं को लेकर के आप हमारे पास है ना? हाँ जी। बट ब्रह्मचर्य का अच्छा अनुभव रहा है हाँ, ना? हाँ, बहुत ब्रह्मचर्य से अच्छे मतलब पहले बहुत ज़्यादा समस्याएँ थे, पहले बहुत ज़्यादा कष्ट थे कष्ट। और जब भाई ने जब 5 महीना ब्रह्मचर्य का पालन किए, है ना? तो हाँ, जो है कि बहुत से जो है कि समस्याएँ धीरे-धीरे नष्ट हो गई नष्ट। हैं। जो समस्याएँ बचे थे उसके लिए जो है कि हमारे पास आए, है ना? हाँ जी। चलिए बहुत अच्छा, मतलब ब्रह्मचर्य का बहुत अच्छा अनुभव रहा है आपका, है ना? हुँ, चलिए बहुत बढ़िया। तो बंधुओं ये सब जो है कि भाई की समस्याएँ थे, जिसका उपचार के लिए आए थे हमारे पास और अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हमने भाई जी को मेडिसिन क्या-क्या दिया, उपाय क्या किए। तो जो है कि हमने भाई जी को चित्रकादि बटी दिया, है ना बंधु? हाँ, इसको आप कैसे लेते हो बंधु चित्रकादि बटी को? सुबह-शाम एक-एक टैबलेट लेता हूँ। सुबह-शाम एक-एक टैबलेट खाना खाने के खाना खाने के बाद। बाद, है ना? हाँ, और हमने आपको कुमारी आसव दिया, है ना? हाँ। इस कुमारी आसव को आप कैसे लेते हो? सुबह-शाम 3 ढक्कन लेता हूँ, 3 ढक्कन पानी, 3 ढक्कन कुमारिया सोन। 3 ढक्कन कुमारी आसव, 3 हाँ, ढक्कन पानी हाँ, सुबह-शाम खाना खाने सुबह-शाम के खाना बाद। खाने के बाद लेता हूँ। और हाँ, हमने एक अपनी गोली दिया था ब्लैक वाली, हाँ, इसको आप कैसे लेते हैं? वो भी सुबह-शाम लेता हूँ, खाना खाने के बाद 1-1 टैबलेट। एक-एक टैबलेट, है ना? हाँ, हाँ, तो ये तो थे भाई जी के पेट की चिकित्सा और जब भाई जी आए थे ना तो करीबन 4 दिन के बाद इनको बहुत तेज़ फ़ीवर आ गया, बुखार आ गया, है ना बंधु? हाँ जी, बुखार आ गया बहुत बहुत तेज़ तेज़ से। फ़ीवर आ गया था, बुखार आ गया था जिसके लिए हमने महामृत्युंजय रस दिया, हाँ, है ना? उपवास भी कराया था, बुखार में आपको उपवास भी कराए थे हम, है हाँ, ना? हाँ, उपवास ताकि में रहता जो हूँ। है कि जो पेट में टॉक्सिन से कचरा है, वो भस्म हो जाए जल करके, है ना? हाँ जी, तो हमने उपवास भी कराया और हमने दिया महामृत्युंजय रस, है ना? हाँ, सुबह-शाम एक-एक गोली इसको सेवन करवाया था ना? हाँ, करीबन 4-5 दिन हाँ, चलाए थे, है हाँ, ना? 4-5 दिन चला था। 4-5 दिन, है ना? और दिया हमने त्रिभुवन कीर्ति रस, है ना? हाँ, महामृत्युंजय रस और त्रिभुवन कीर्ति रस, है ना? इन दोनों मेडिसिन को हमने दिया और ये जो है कि चला 4-5 दिन तक, हाँ, तो जो बुखार की समस्या थी वो नष्ट वो हो गई, नष्ट हो है गई ना? है। बुखार हाँ, शांत हो गया शांत 4-5 हो। दिन की चिकित्सा से, है ना? हाँ जी, और हमने पेट के लिए इनको योग व्यायाम करवाया और न्यूरोथेरेपी दिया, है ना बंधु? हाँ, और ये ये जो है कि लगातार चलते रहा है। बीच में चलिए। थोड़ा-सा जो बुखार आ गया था उस दौरान में जो है कि न्यूरोथेरेपी और योग बंद करवा दिए थे, है ना? हाँ जी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लग रही थी और फ़ीवर बहुत ज़्यादा था, है ना? हाँ, लेकिन 4-5 दिन जो है कि ये महामृत्युंजय रस और त्रिभुवन कीर्ति रस दिए तो बुखार जो है कि ये शांत सब हो सब गया, ठीक है शांत ना? हो गया, हाँ, ठीक हो गया। तो बंधुओं यही सब जो है कि भाई जी की चिकित्साएँ थे और इन्हीं सब चिकित्साओं से भाई जी को बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है। बंधु अगर हम परसेंटेज में बात करें कि कितना प्रतिशत आप अच्छा महसूस कर रहे हो यहाँ आकर के, तो क्या कहा जाएगा? यहाँ आके करीब मतलब 80-85% बेटर महसूस कर रहा हूँ, 80 बढ़िया से हूँ। 85% तक हाँ, अच्छा महसूस कर रहे हो, है हाँ, ना? हाँ, मतलब थोड़ा-सा थोड़ा 10% हाँ, 20% समस्याएँ बची हैं, है ना? बचे हाँ, तो इस 10-20% समस्याओं का कोई अस्तित्व नहीं है, समझ रहे हैं? हाँ, मतलब इसको इग्नोर करके चला जाए, है ना? और अपने कार्य में व्यस्त रहा जाए, है ना? हाँ जी, अपने आप को कर्म योग में झोंका जाए, है ना? 10-20% को ध्यान देंगे ना तो जीवन नहीं चलेगा, है ना? हाँ, इसको इग्नोर करके अब काम में लगे रहेंगे, दवाइयों का सेवन करते रहेंगे, तो ये समस्याएँ भी कब खत्म होगी पता ही नहीं चलेगा, है ना? ठीक है। तो इन समस्याओं पर ध्यान नहीं देना है, जो 10-20% बचे हैं इसको इग्नोर करके अपने काम में व्यस्त रहना है, कर्म योग करना है ना? और खूब काम करना है और तरक्की करना है जीवन में, है ना? ठीक है। और अब इन छोटी-छोटी समस्याओं को लेकर के कहीं भटकना नहीं है, भ्रमित नहीं होना है, इनको लेकर के दुखी भी नहीं होना कि ये समस्या ठीक हो जाएगी, तब मैं खुश होऊँगा, ऐसा नहीं सोचना, है ना? आप ये मान के चलें कि हाँ, अब मैं फिट हूँ, ठीक हूँ, राइट? अरे, है ना? इस तरह सोच करके चलेंगे और अपने जीवन में जो है कि अपने कर्म योग में व्यस्त रहेंगे, है ना? और इस तरह से आप अपने जीवन को विकसित करेंगे, है ना? हाँ जी, तो बंधु यही सब भाई जी के समस्याएँ थे और ये सब भाई जी की चिकित्साएँ थे। इन सब चिकित्साओं से भाई जी को बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है। तो बंधुओं यदि आप लोग भी पेट की समस्या से परेशान हैं, मंदाग्नि की समस्या से परेशान हैं, आईबीएससी की समस्या से परेशान हैं, अपच की समस्या से परेशान हैं, पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनता है, बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग होती है, भारीपन लगता है या फिर बहुत ज़्यादा गैस बनता है, गैस पास नहीं करता है, यदि इस तरह के आप अनेकों प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त हैं ना, तो आप सब भी जो है कि इस चिकित्सा को फ़ॉलो कर सकते हैं, इन औषधियों का सेवन कर सकते हैं या फिर यदि बहुत ज़्यादा आप परेशान हैं, बहुत ज़्यादा आपके शरीर में रोग दुष्प्रकोपित हुए हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो आप अपने आस-पास के वैद्य से जो है कि मिल कर के कुछ उपचार लीजिए और मेरे भाइयों ब्रह्मचर्य का पालन भी आप सभी ज़रूर करें। ब्रह्मचर्य एक अद्भुत औषधि है। ब्रह्मचर्य से ना आपकी जो है कि क्षमता विकसित होने लग जाती है
और जब क्षमता विकसित होती है ना, तो आपकी जठराग्नि भी विकसित होती है। जठराग्नि जो है कि आपके बलवान होती है, आपके समस्त शरीर को बल प्रदान होता है ब्रह्मचर्य से। तो आप सभी ब्रह्मचर्य का पालन भी जरूर करें। यदि आपके शरीर में कुछ ज़्यादा समस्याएं हैं, कुछ ज़्यादा रोग दोष हैं, तो अपने आसपास के जो है कि वैद्य से मिल करके उपचार ले सकते हैं। या फिर हम अपने बहुत से वीडियो में जो है कि चिकित्साएं बतलाए हैं, पेट की चिकित्साएं बतलाए हैं, अपचन की चिकित्साएं बतलाए हैं, गैस की चिकित्सा बतलाए हैं, नाभि की भी चिकित्साएं बतलाए हैं, आईबीएस की चिकित्साएं बतलाए हैं। तो आप उन सब वीडियो से देख करके आप हेल्प ले सकते हैं और अपने रोग दोष कष्ट को दूर करके अपने जीवन को आप लोग बेहतर बना सकते हैं। तो बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि इस वीडियो से भी आप सभी को मदद मिलेगा और इस वीडियो से मदद लेकर के आप सभी अपने जीवन को सुंदर, सरल और सफल बनाएंगे। तो बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।